हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं आपको रोजाना यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है हमारा कैपेसिटर चैप्टर ना। कैपेसिटर के पिछले 5 लेक्चर हो चुके हैं। अभी ये 1-2 लेक्चर और बचे हैं जिनमें कैपेसिटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटर के टाइप, कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो वो पढ़ेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पीछे के लेक्चर देख के ही इस वाले लेक्चर को देख रहे हैं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूँ। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के प्रकार। कैपेसिटर के प्रकार, राइट। तो कैपेसिटर के जो प्रकार है वो हम 3 टाइप से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के प्रकार रेंज के आधार पर, मतलब उसकी जो रेंज है वो चेंज होने के आधार पर। तो पहले तो रेंज के आधार पर, या फिर जो उसका मान है कितना चेंज हो सकता है उसके आधार पर ना। तो रेंज के आधार पर, राइट। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे तो 3 प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो होता है नियत मान का, क्या है नियत मान की कैपेसिटर, क्या है। एक तो है नियत मान का, तो नियत मान की कैपेसिटर। दूसरा है समायोजित प्रकार की कैपेसिटर। समायोजित संधारित्र। तीसरा है अपना परिवर्तित परिवर्तित मान की कैपेसिटर। ये तो हो गए फिक्स मान के, फिक्स वैल्यू कैपेसिटर। ये एडजस्टेबल कैपेसिटर, और ये वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर है ना। तो फिक्स मान के कैपेसिटर क्या होते हैं? वे कैपेसिटर संधारित्र जिनका मान नियत होता है, फिक्स होता है। वे कैपेसिटर जिनका मान नियत होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे फिक्स वैल्यू कैपेसिटर कहलाते हैं ना। तो इसके जो एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जांपल आते हैं अपने पेपर कैपेसिटर माइका। माइका को ही हम अब्रक भी बोलते हैं ना। तो माइका, पेपर माइका, सिरेमिक, और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र है ना। तो इनका ये इसके एग्जांपल जो फिक्स मान के होते हैं। बाकी इनका हम यूज कहाँ करते हैं? तो इनका यूज हम करते हैं पंखे, मोटर, रेफ्रिजरेटर वगैरह में। पंखे हो गए, मोटर हो गए, और अपना फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर ना। तो इनमें इनका यूज में लेते हैं। और ये होते हैं अपने एडजस्टेबल। तो वह कैपेसिटर
वह संधारित्र जिनका मान थोड़ा सा परिवर्तित किया जा सकता है। जिनका मान थोड़ा सा परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, वो अपने एडजस्टेबल कैपेसिटर होते हैं ना। तो अब आता है इसके एग्जांपल कौन से हैं। तो इसमें हमारे दो कैपेसिटर आते हैं, पेडर और ट्रिमर कैपेसिटर। पेडर कैपेसिटर और ट्रिमर कैपेसिटर। ट्रिमर कैपेसिटर संदर्भित है ना, पेडर और ट्रिमर। ठीक है, बाकी में इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इनका यूज करते हैं टीवी और रेडियो में। टीवी एंड जो रेडियो होता है अपना, रेडियो में। टीवी और रेडियो में हम इसका यूज करते हैं। तीसरा आता है वेरिएबल कैपेसिटर, परिवर्तित मान की कैपेसिटर। तो ये वह संधारित्र जिनका मान आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो हमारे वेरिएबल कैपेसिटर, परिवर्तित मान के कैपेसिटर आते। तो इसका एग्जांपल क्या है। तो इसका जो एग्जांपल है अपना है गेन कैपेसिटर। क्या है गेन कैपेसिटर। क्या है गेन कैपेसिटर। और गेन कैपेसिटर में होता है ना अपना वायु होता है। क्या होती है, वायु होती है। गेन कैपेसिटर में अपनी वायु होती है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज ट्रांसमीटर और रिसीवर में। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो मैंने आपको क्या बताया है कि मैंने बताया कि जो कैपेसिटर के प्रकार में मैंने अपन जो पहले पढ़ रहे हैं वो है रेंज के आधार पर। रेंज के आधार पर हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेंज के आधार पर क्या है, एक होता है फिक्स मान के कैपेसिटर, एक होते हैं एडजस्टेबल मान के कैपेसिटर, एक होते हैं वेरिएबल मान के कैपेसिटर। ठीक है, तो फिक्स मान के क्या होते हैं, वह कैपेसिटर जिनका मान फिक्स होता है, जिनका मान नियत होता है, वो हमारे फिक्स मान के कैपेसिटर कहलाते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से, तो पेपर, माइका, सिरेमिक, इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर होते हैं ये फिक्स मान के कैपेसिटर होते हैं, है ना। तो ये हमारे फिक्स मान के कैपेसिटर। इनका यूज कहाँ होता है, पंखे, मोटर, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, फ्रिज वगैरह में हम नॉर्मल जो कार्य हैं उनमें हम इनका यूज में लेते हैं। एडजस्टेबल मान के कैपेसिटर, समायोजित प्रकार के कैपेसिटर, तो वे संधारित्र जिनका मान थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, है ना। थोड़ी सी जो रेंज है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे अपना रेडियो होता है, तो रेडियो में कभी सिग्नल नहीं पकड़ता है तो हम उसको धीरे धीरे जो रोटेट करते हैं ना, वो हमारा यही कैपेसिटर होते हैं। तो मैंने क्या बोला, वह कैपेसिटर जिनका मान थोड़ा सा परिवर्तित किया जा सकता है वो हमारे एडजस्टेबल कैपेसिटर होते हैं। पेडर और ट्रिमर कैपेसिटर इसके एग्जांपल है जिनका हम टीवी और रेडियो में यूज करते हैं। इसके बाद आता है अपना वेरिएबल कैपेसिटर, परिवर्तित मान के कैपेसिटर। तो वे संधारित्र जिनका मान आवश्यकता अनुसार हम चेंज कर सकते हैं, हम जितना चाहें उतना कम ज्यादा कर सकते हैं, वो हमारे वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। तो इसका एग्जांपल है गेन कैपेसिटर। क्या है गेन कैपेसिटर, तो गेन कैपेसिटर है, इसका यूज ट्रांसमीटर और रिसीवर में करते हैं। ये तो हमने पढ़ा है रेंज के आधार पर, जो इसका मान चेंज हो सकता है उस रेंज के आधार पर हमने इनका टाइप पढ़ा है। अब जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ध्रुवता के आधार पर, इसके जो टर्मिनल है उसके आधार पर, है ना, ध्रुवता के आधार पर। तो हम इसको, मेरे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब इससे आगे बढ़ते हैं।
दूसरा हम पढ़ेंगे टर्मिनल या ध्रुवता के आधार पर। टर्मिनल की जो ध्रुवता है, टर्मिनल की पोलैरिटी है, टर्मिनल की ध्रुवता के आधार पर, टर्मिनल की ध्रुवता के आधार पर है ना, कि भाई पोलैरिटी बन रही है कि नहीं बन रही, ध्रुवता के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर दो मान के होते हैं। एक तो होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर, ध्रुवित संधारित्र, एक तो होता है ध्रुवित संधारित्र जिसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड। ठीक है, दूसरा हम पढ़ते हैं अध्रुवित। अध्रुवित संधारित्र, इसको बोल देंगे नॉन पोलराइज्ड। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर कौन से होते हैं, ध्रुवित संधारित्र कौन से होते हैं। तो वे संधारित्र संधारित्र जिनमें ध्रुवता होती है, जिनमें ध्रुवता होती है, मतलब जो पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवता होती है, मतलब जो पोलराइज्ड हो जाते हैं। पोलराइज्ड का मतलब है जिसमें प्लस माइनस होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें प्लस माइनस होते हैं, अर्थात जिसमें क्या होता है, प्लस माइनस होते हैं, जिनमें प्लस तथा माइनस टर्मिनल है ना, माइनस टर्मिनल होते हैं। माइनस टर्मिनल होते हैं वह कैपेसिटर जिनमें ध्रुवता होती है, अर्थात जिनमें प्लस माइनस टर्मिनल होते हैं। तो जो जब इनमें प्लस माइनस होता है तो इनका जो यूज लेंगे ये केवल डीसी में लिया जाता है। किस प्रकार के होते हैं, डीसी प्रकार के होते हैं, इनका यूज डीसी में किया जाता है ना, क्योंकि इनमें पोल बन गए, पोल मतलब प्लस माइनस बन गए ना, इनके ध्रुवता बन गए, तो इस वजह से डीसी प्रकार के होते हैं, इनका यूज डीसी में ही किया जाता है। इसका एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है अपना इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। जो अपना इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होते हैं उसमें अपनी वो पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं, उनमें ध्रुवता होती है, प्लस माइनस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है ना, क्या हो, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। और ये आते हैं नॉन पोलराइज्ड, तो इनमें क्या होता है, इनमें ध्रुवता नहीं होती, क्या है, इनमें ध्रुवता नहीं होती, इनमें ध्रुवता नहीं होती, मतलब ये नॉन पोलराइज्ड होते हैं। नॉन पोलराइज्ड मतलब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, जैसे तुम परिपथ में जोड़ना चाहो वैसे तुम जोड़ सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें प्लस माइनस होते हैं, तो प्लस को प्लस से जोड़ना पड़ेगा, माइनस को माइनस से जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो ये इसका फिक्स है, इसको तुम कैसे भी जोड़ सकते हो परिपथ में, है ना। तो ये इस वजह से नॉन पोलराइज्ड है ना, क्या है, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो इसके एग्जांपल क्या है, तो इसके एग्जांपल सभी है। पहली बात तो इसका यूज है ना, भाई पहली बात तो इसका यूज कि भाई ये कहाँ करते हैं, तो उसका अपन मेनली तो एसी के अंदर यूज करते हैं, लेकिन अपन डीसी में भी यूज कर सकते हैं। मुख्यतः तो अपन एसी में ही यूज लेते हैं। एसी और डीसी प्रकार, मतलब डीसी में, डीसी प्रकार बोले, एसी और डीसी प्रकार के मतलब इनों में हम यूज ले सकते हैं। एसी और डीसी दोनों प्रकार के होते हैं। बाकी इसके एग्जांपल जो भी बच गए ना सारे इसी में आ जाएंगे, आपके पेपर, माइका, बर्क, जो कोई बच गए आपके वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, पेपर, माइका और
सिरेमिक वगैरह जो भी बच गए वो सब इसमें आ जाएंगे, सिरेमिक ना। तो ये अपने हो गए ध्रुवता के आधार पर, टर्मिनल की जो पोलैरिटी होती है उसके आधार पर, ध्रुवता के आधार पर कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, पोलराइज, नॉन पोलराइज। पोलराइज कैपेसिटर वे होते हैं जिनमें प्लस माइनस होते हैं, जो डीसी प्रकार के होते हैं, जिनका यूज हम डीसी में ही यूज में लेते हैं। इसका एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। नॉन पोलराइज क्या होता है, जिसमें ध्रुवता नहीं रहती है ना, जिसमें ध्रुवता नहीं होती है, जिसमें प्लस माइनस नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एसी और डीसी दोनों प्रकार के होते हैं, तो हर जगह हम यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी बच गए वो सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं ना। तो ये अपना है पोलराइज और नॉन पोलराइज। कल हम जो पढ़ेंगे, कल हम तीसरा पढ़ेंगे, ये तो हमने दूसरा पढ़ा ध्रुवता के आधार पर। तीसरा हम पढ़ेंगे कि जो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट जो भरा है वो उ, उ, उसके आधार पर कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं ना। जो भी हम उसमें इंसुलेशन भरेंगे, जो भी ध्रुवता मतलब जो भी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा जाता है, तो उसके आधार पर हम कल पढ़ेंगे कि भाई परावर्तक पदार्थ के आधार पर कैपेसिटर के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। तो वो हम देखेंगे कल। आज हमने दो ही पढ़े हैं कि भाई एक तो ध्रुवता के आधार पर और एक है रेंज के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अपना ध्यान रखना। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ओके।